नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इस समय बहुजन समाज को लेकर के आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है बीएसपी के अंदर। जी हां, आज इस तरीके से लखनऊ में बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक थी बहुजन समाज पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद। लगातार जिस तरीके से 2024 चुनाव में आकाश आनंद की रैलियों को लेकर के युवाओं में जोश आया था, आकाश आनंद के कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई थी बीएसपी की तरफ से, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उन्हें जिस तरीके से उत्तराधिकारी बनाया गया था चुनाव से पहले 24 से, उसके बाद बीच चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनको इन तमाम पदों से मुक्त कर दिया गया, उसके बाद से परिणाम आने के बाद से लगातार बीएसपी में फिर से वापसी को लेकर के एक बड़ा तबका बीएसपी समर्थक का जो है वो लगातार आंदोलित था। लगातार सोशल मीडिया या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकाश आनंद की वापसी को लेकर के मुहिम चला रहा था। वो मुहिम रंग ला चुकी है और बीएसपी से जुड़े हुए तमाम लोगों के बड़ी खबर है कि आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। जी हाँ, आकाश आनंद को फिर से बहन मायावती ने आज लखनऊ में जो बड़ी बैठक थी, समीक्षा बैठक बुलाई गई थी चुनावी परिणाम के बाद, उसमें उन्हें फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। साथ ही साथ बीएसपी का उत्तराधिकारी भी फिर से घोषित कर दिया गया है आकाश आनंद को। आकाश आनंद के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बहुजन समाज के जो युवा वर्ग है, जो युवा वोटर्स है, जो युवा समर्थक है, उनके बीच में खासी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है कि जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी हुई, तो क्या विपक्ष इन बातों को बचा पाएगा? विपक्ष को लेकर के भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका माहौल बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचाने वाला जो बड़ा इस समय कह सकते हैं कि फैसला है बीएसपी की तरफ से, वो आया है। मैं क्यों कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भूचाल आने वाला है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक गलियारे में जो हलचल है वो तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर के। क्योंकि जो सबकी निगाहें हैं उत्तर प्रदेश में, वर्तमान की बीजेपी की सरकार वो चाहेगी कि 27 में भी तीसरी बार रिटर्न किया जाए। योगी सरकार उसके लिए लगातार काम कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन बना करके फिर से 27 में चाहेगी कि कांग्रेस सपा उत्तर प्रदेश में वापसी करे। लेकिन इन दो धड़ों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे किसी जात विशेष की अगर हम बात करें तो वोटरों की संख्या दलितों की सबसे ज्यादा है। उस दलित समाज की पार्टी यानी बीएसपी की तरफ से युवा चेहरा घोषित हो चुका है। यानी जो 27 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद की जो एंट्री वापसी की गई है बसपा के अंदर, विपक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं ये खलबली मच चुकी है। क्योंकि 2024 चुनाव में जिस तरीके से कम समय के अंदर आकाश आनंद ने रैलियों को आयोजित किया और रैलियों में जिस तरीके से उनके समर्थन में भीड़ इकट्ठी हुई, उनकी हर बातों पर जिस तरीके से लोगों ने समर्थन जाहिर किया, वो कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव की जो निगाहें हैं लगातार बीएसपी के कोर वोटर यानी दलित वोटरों को ऊपर उनकी निगाहें बनी हुई थी। जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने उस वोट को अपने पाले में लगभग पाने में कामयाब रहे। लेकिन आकाश आनंद जैसे बड़े चेहरे और युवा चेहरे की वापसी के बाद अखिलेश यादव, क्योंकि यूथ से वो भी आते हैं और युवा चेहरे आकाश आनंद भी है, राहुल गांधी भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो इस बार मुकाबला होगा 2027 विधानसभा चुनाव का, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि पहला बार ऐसा मौका होगा 84 के बाद कि बीएसपी मैदान में रहेगी। लेकिन जो अगर चेहरे की बात करते हैं तो मायावती के अलावा कोई ऐसा चेहरा होगा इस चुनाव में जिसके ऊपर लोगों की निगाहें होंगी, जिसके ऊपर लोगों का विश्वास होगा। यानी कि पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में जिसमें बीएसपी में बहन मायावती के अलावा किसी और को भी सुनना और देखना पसंद करेंगे, जिसके समर्थन में उतरेंगे वो चेहरा होंगे आकाश आनंद। के बीच में एक और बड़ी खबर है कि जिस तरीके से उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उस उपचुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव है जिस तरीके से, और पंजाब की, इन तीनों जगहों की अगर हम बात करें उपचुनाव की, तो उत्तराखंड और पंजाब का स्टार प्रचारक की सूची में भी नाम इस समय आकाश आनंद का दर्ज हो चुका है। यानी कि पार्टी में बम्पर तरीके से अगर एंट्री कहें तो बीएसपी में वापसी कर चुके आनंद, उनके कंधों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात बन रही है कि 10 जुलाई को जिस तरीके से वोटिंग बताया जा रहा है उत्तराखंड की जिस सीट की अगर हम बात करें जहां पर उपचुनाव होने वाला, उसे गढ़ माना जाता है बीएसपी का। लगातार जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ यूपी से कटने के बाद से, उसके बाद से वहां पर लगभग लगभग बीएसपी ही काबिज रही है।
एक बार बीच में कांग्रेस के अगर छोड़ दे तो उसके बाद लगातार वो पाले में बीएसपी के खाते में रही है। वर्तमान में भी जब वो सीट खाली हुई तो उस समय मौजूदा विधायक भी बीएसपी के थे। तो बीएसपी के स्टार प्रचारक के रूप में उनको उत्तराखंड का प्रभार दिया गया और पंजाब की एक सीट पे जो चुनाव होने वाला उसको लेकर के उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। तो आकाश आनंद को लेकर के जो लगातार मुहिम चल रही थी युवाओं के अंदर कि उनकी वापसी हो, क्योंकि युवा भी चाहते थे कि जैसे अन्य पार्टियों में युवा चेहरे के ऊपर दाव खेला जाता है, वो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव को जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव ने आगे लाया, जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी के कंधों पर खेलती है, बिहार की बात करें तो लालू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया, वहीं अगर रामविलास पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के कंधों पर जिम्मेदारी है। उसी तर्ज पर बीएसपी के जो समर्थक थे उनकी भी लगातार मांग चल रही थी, लगातार मुहिम थी कि बीएसपी भी युवा चेहरे को सामने लाए और बहन मायावती ने इन तमाम चीजों को सुनते हुए उस पर विचार करते हुए आकाश आनंद की वापसी बीएसपी में तय कर दी है। उनके कंधों पर जिम्मेदारी बीएसपी की सौंप दी गई है, उनको उत्तराधिकारी भी घोषित किया जा चुका है बीएसपी का, साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि 27 विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने से बीएसपी उनकी तैयारियों में लग चुकी है। आज का जो ये बड़ा फैसला लिया गया चुनावी समीक्षा बैठक में आकाश आनंद की वापसी को लेकर के, जिस तरीके से उसमें तमाम चीजें मंचों पर दिखी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो किस तरीके से पैर छूने के बाद आशीर्वाद दिया बहन मायावती ने, हंसते मुस्कुराते हुए, तस्वीरें बड़ी आज वायरल हो रही हैं। तो 2027 का जो विधानसभा है कहीं ना कहीं अगले 3 सालों के बाद आने वाले जो 3 साल का लंबा समय है उस पे उम्मीद है बीएसपी के समर्थकों के और राजनीतिक ध्रुवीकरण करने वाले जो राजनीतिक पंडित कह लीजिए या फिर सूझबूझ रखने वाले जो राजनीति के लोग हैं, वो मानते हैं कि 3 साल का जो दौर होगा उसमें आकाश आनंद की जो छवि है, आकाश आनंद का जो काम करने का अपना तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी 3 सालों में लगातार मेहनत करके अपने आप को बेहतर स्थिति में खड़ी करेगी और 27 का जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश का बड़ा ही रोचक होने वाला है। क्योंकि गठबंधन एक तरफ बन चुका है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, लगातार उस गठबंधन के द्वारा दलित और मुस्लिम वोटों पर ही निगाहें बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सवर्ण वोटों के साथ पिछड़े वोटों को जो समीकरण है उसको साधते हुए राजनीति करती है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा जो तबका कहेंगे कि बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वोटर है, उसको अपने पास वापस लाने के लिए जो चेहरा चाहिए था इस राजनीति के अंदर, बीएसपी को जो चाहिए था वो आकाश आनंद के रूप में मिल चुके हैं। उनके तेवर को, उनकी राजनीतिक सूझबूझ को 24 चुनाव में देखा जा चुका है। यानी कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये समीकरण अखिलेश यादव का जो दलित वोटरों के ऊपर ध्रुवीकरण का समीकरण है या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वोटरों को तोड़ने का जो उन लोगों का अपना एक तरीका रहा है परंपरागत वोटों को, उस बार कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होंगी कि आकाश आनंद भी आ चुके हैं और लगातार लोगों के बीच में जिस तरीके से वो मौजूद रहते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। यानी सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मंचों से उन्होंने कहा कि किस तरीके से दलित समाज का उत्पीड़न आज भी जगह जगह होता है, लेकिन तमाम देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोटर के रूप में उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती हैं, वहीं पर इन तमाम मुद्दों को घेरते हुए इस बार बीएसपी नजर आएगी। जो 2027 विधानसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें बीएसपी को एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। यानी कि 2012 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा होगा आपने, माननीय मुलायम सिंह ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी करके उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा पेश कर दिया, वही समीकरण 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। बहन मायावती चेहरा हो सकती है, बहन मायावती के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन परिणाम बीएसपी के समर्थन में आता है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो 2027 में आप आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस तरीके से उनके ऊपर विश्वास जगा करके उनके समर्थन में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा तबका इस समय खड़ा है। जो यूथ वोटर हैं, बार बार कहते थे कि जो युवा वोटर हैं बीएसपी के, वो इस समय मूवमेंट कर चुके हैं चंद्रशेखर रावण की तरफ। जो बीएसपी के वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ मूवमेंट कर चुके हैं। दलित वोटरों का जो मूवमेंट है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ हो चुका है। इन तमाम जो बातों को तोड़ते हुए आकाश आनंद नजर आएंगे और आकाश आनंद के रुझान जो हैं, जिस तरीके से उनसे युवाओं ने उनसे जुड़ने का काम किया 2024 चुनाव में, जिस तरीके से युवाओं की एक बड़ी भीड़ और एक बड़ी तादाद जो है आकाश आनंद के साथ खड़ी नजर आई,
तो यानी कि आकाश आनंद की वापसी के साथ ही विपक्ष जो है, विपक्ष के खेमे में भी हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। उस विपक्ष के खेमे में चंद्रशेखर रावण हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव हो, सबके पसीने निकलने, सबके माथे पर पसीना दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि आकाश आनंद के आने के बाद से जो राजनीति का कलेवर है उत्तर प्रदेश का, वो बदलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। एक साइड आकाश आनंद है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में दो बड़े चेहरे हैं और वहीं बीजेपी भी है, लेकिन दूसरी तरफ अकेले इकलौते खड़े वहां पर आकाश आनंद और बहन मायावती हैं। क्या यह जोड़ी कमाल करेगी और 2027 में बसपा के अपूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी? जिम्मेदारियां बट गई हैं, अब जिम्मेदारी आकाश आनंद और बहन मायावती दोनों के कंधों पर बराबर है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बीएसपी से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।